हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन्हीं दो आवेशों के निकाय के बीच स्थितिज ऊर्जा, और इसके बाद बात करेंगे कि तीन आवेशों के बीच निकाय जो बनेगा उसके बीच स्थितिज ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि कोई दो आवेश एक दूसरे के पास या दूर ले जाने पर या एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो उनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई दो आवेश समीप लाए जाते हैं, पास रखे जाते हैं, तो उन पर एक बल कार्य करता है, वो प्रतिकर्षण बल हो या आकर्षण बल हो। इससे हम समझ जाते हैं कि यदि किन्हीं दो आवेशों को पास लाया जाएगा या दूर किया जाएगा तो उनके बीच कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यह कार्य उस निकाय में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि मेन बात यह है कि किसी निकाय में किन्हीं दो आवेशों को परस्पर समीप लाने में जो किया गया कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम मान लेंगे, माना कोई निकाय AB है जो कि दो आवेशों से मिलकर बना है और वे आवेश Q1 व Q2 हैं। तो हम सर्वप्रथम क्या मानेंगे, माना AB कोई निकाय है, बिंदु A पर आवेश प्लस का Q1 है और बिंदु B पर प्लस का आवेश Q2 रखा है। बच्चों अभी बताया कि यदि कोई दो आवेश होंगे तो उनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्योंकि यहां पर दोनों आवेश प्लस के हैं तो यहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जब इन आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाएगा या दूर ले जाया जाएगा तो इसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब इस निकाय AB की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम मान लेंगे कि यह आवेश Q2 बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है, और जब यह अनंत पर रख दिया जाएगा तो इस निकाय में केवल प्लस का Q1 आवेश बिंदु A पर रहेगा, और जिसके कारण हम बिंदु B पर विभव का मान ज्ञात कर लेंगे। यानी कि जब इसे बिंदु B पर न मानकर अनंत पर मान लेंगे तब हम आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव का मान लिखेंगे। तो प्लस Q1 आवेश के कारण B पर वैद्युत विभव, इसे हम V1 मान लेंगे तो हो जाएगा V1 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। और हम ध्यान रखेंगे कि इस निकाय में बिंदु A से बिंदु B तक की दूरी को R मान लेंगे। इससे हो जाएगा बिंदु A पर प्लस Q1 आवेश रखा होगा और इसके कारण बिंदु B पर विभव जो V1 मान लेंगे, जो कि निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R। इसको समीकरण 1 में डाल लेंगे। चूंकि हमें पता चल गया है कि निकाय में आवेशों को समीप लाने में या दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने आवेश Q2 को B पर न मानकर अनंत पर माना है, तो इसको क्या करेंगे, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, प्लस Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य W इज इक्वल हो जाएगा बेटा, विभव की परिभाषा से V बराबर W बटे Q होता है, तो यहां से W बराबर VQ हो जाएगा, और V हमारा V1 है और Q हमारा Q2 है, तो W बराबर हो जाएगा V1Q। समीकरण 1 से V1 का मान रखने पर V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R, और यहां पर लाके रख देंगे तो W इज इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बट्टी R। हमारा कार्य आ गया निकाय में प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया जो कार्य है वो निकल के आ गया W इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/R²। और जो यही कार्य है इस निकाय में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और जिसे हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से प्रदर्शित कर लेंगे तो यह W का मान ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो ये W इज इक्वल U हो जाएगा क्योंकि यही W इज इक्वल U। तो सो U इज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये हमारे स्थितिज ऊर्जा का मान हो गया और इसका मात्रक होगा जूल। हमारा स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक है वो निकल कर आ गया है। और बच्चों क्या है कि यदि कोई निकाय होगा दो आवेशों से मिलकर बनेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी U इज इक्वल होगी 1/4πε0 दोनों आवेशों का गुणनफल अपॉन इनके बीच की दूरी R। यानी कि U इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/R। यदि कोई दो आवेश हैं और एक निकाय का निर्माण कर रहे हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/R हो जाएगी। अगर ये हमारा दो आवेशों के कारण बने निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा हो गई। यदि हमारे पास तीन आवेशों से मिलकर कोई निकाय बना हो तब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसे भी ध्यान से समझ लेते हैं। यहां पर हमने पढ़ा दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब पढ़ेंगे किन्हीं तीन आवेशों के आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो ये बच्चों क्या होगी, इसके लिए हम मान लेंगे माना तीन आवेश Q1 Q2 व Q3 मिलकर एक निकाय की रचना करते हैं और यह निकाय ABC है। इसलिए क्या मान लेंगे, ये एक निकाय है इस प्रकार से ABC। मान लेंगे बिंदु A पर Q1 आवेश है तथा B पर Q2 आवेश है तथा C पर Q3 आवेश है। इस प्रकार से यह एक निकाय बना है और इस निकाय में A से B तक की जो दूरी है वो R12 है। सफिक्स में हम लिख लेंगे R12। इसी प्रकार आवेश Q2 से Q3 यानी कि B से C तक की दूरी R23 है। इसी प्रकार आवेश Q1 से Q3 की दूरी यानी कि A से C तक की दूरी क्या मान लेंगे, R13। हमने क्या माना, तीन आवेश हैं जिनके कारण एक निकाय ABC बना है, जिनमें से बिंदु A पर Q1 आवेश तथा बिंदु B पर Q2 आवेश तथा बिंदु C पर Q3 आवेश रखा है। और इनके बीच की जो दूरियां हैं Q1 Q2 के बीच की दूरी R12 है तथा Q2 Q3 के बीच की दूरी R23 है तथा Q1 Q3 के बीच की दूरी R13 है। तब इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो बच्चों U इज इक्वल होगी U12 प्लस U23 प्लस U13। इन तीनों हम इसको मान लेंगे यह एक निकाय है। इस प्रकार से यह एक भी निकाय बनेगा और यह एक निकाय बनेगा। कुल मिलाकर तीन निकाय बनेंगे। पहला निकाय AB, दूसरा BC तथा तीसरा AC। और इन तीनों निकायों की स्थितिज ऊर्जा को हम मान लेंगे इनके अकॉर्डिंग। इसकी हो जाएगी U12 और इसकी हो जाएगी U23 तथा इसकी हो जाएगी U13। और इन तीनों का सम कुल स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, कुल स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। और कुल स्थितिज ऊर्जा हम क्या कर देंगे, U इज इक्वल इन तीनों को ऐड कर देंगे। अब इनके मान जो है बच्चों वो यहां से समझ लेते हैं। किन्हीं दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक निकल के आया W ही मान लेते हैं। W इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/R, Q1 Q2/R। तो यहां इस निकाय के लिए हो जाएगी 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहां पर आवेश है Q1 Q2, तो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस U23 की हो जाएगी, इस निकाय की हो जाएगी, इसके लिए भी कांस्टेंट वही रहेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या है Q2 Q3, यहां से हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन इनके बीच की दूरी है R23। इसी प्रकार ये जो निकाय AC बना है इसके लिए भी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश क्या है Q1 Q3 अपॉन R13। अब अगली लाइन में U इज इक्वल क्या हो जाएगा, हमने तीनों स्थितिज ऊर्जा में देखा कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन निकालेंगे। हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। ये जो व्यंजक है किन्हीं तीन आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है और इसका भी मात्रक क्या होगा बच्चों, जूल ही होगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पढ़ा कि किन्हीं दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा तथा किन्हीं तीन आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं पूरी फिजिक्स अपने चैनल यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।